देखो बाबा ब्लर तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चल ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ तक किए थे, यहाँ से देख लेते हैं। नॉर्मली हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से स्टार्टिंग हुआ था 14 जुलाई के टाइम में, जब लुइस अपना वही घर में बैठ कर वही कुछ कर रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा आपका था। उस टाइम तो मोबाइल नहीं था, शादी तो हो गया था, शादी में हुआ था, हो गया था उस टाइम तक। किस टाइम? फ्रांस में ही ना कहानी है, लुइस 16 का बोल रहे हैं, लुइस 16 का। तो ही फिर इसका ये घर में शायद वो कुछ कर रहा होगा। अब फिर अचानक आदमी लोग सुबह को बगावत कर दिया। काहे कर दिया, इसका रीजन हम लोग बाद में जाने, क्योंकि वो लोग टैक्स बढ़ा दिया था, ये सब कर दिया था, वो लोग बात नहीं मान रहा था थर्ड स्टेट का। तो थर्ड स्टेट का जितना भी जो मिडिल क्लास का आदमी लोग है और जो लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग आदमी लोग क्या किया, प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट किया तो फिर क्या किया, सबसे पहले तो जो बैस्टाइल जेल है जहाँ पे उसका जाके जो जितना भी सलाख उला के ना सबको टेढ़ा करके तोड़ दिया। और फिर क्या किया, पूरा जितना भी जेल है उसको तोड़ के उसका पत्थर वो सबको बाजार में बचा। वैसे ये चीज़ तो फालतू था। काहे, अच्छा ये जो है ये जो तुम्हारा पूरा स्टोरी है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, खाली एक एक चीज़ में ये घूम रहा है, ब्रेड। हाँ घूम फिर के खाली ब्रेड का दाम बढ़ जा रहा है, तो भाई लोगों को ब्रेड चॉप नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ इस हिसाब से ये लोग ऐसा कर रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि किस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में जाने हैं कि किस तरह से आदमी लोग प्रोटेस्ट करना चालू किया, एक तरह से इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि फ्रेंच जो सोसाइटी है तुम्हारा लेट 18th सेंचुरी में किस तरह से काम किया था, ठीक। तो सबसे पहले लुइस 16 है एक आदमी जो कि क्या नाम, वो बर्बन फैमिली का था। अब बर्बन फैमिली का था तो वो अब देखो फैमिली कहने का मतलब क्या हो गया, पारिवारिक खानदानी है, उसका खानदान का नाम है बर्बन। वैसे तो बर्बन बिस्किट का नाम है, लेकिन फिर भी वहाँ चलता होगा, ठीक। तो वो 1774 में राजा बना, 1774 में राजा बना, ठीक। और फिर उसके बाद जैसे कि अब उसका शादी 20 साल था, 20 साल हो गया था, तो मतलब शादी करने का तो हो ही गया, मतलब उस टाइम जल्दी हो जाता था। फिर भी इसका 20 साल में तो लेटे में हुआ, ठीक। एक वो लड़की शादी की जिसका नाम है मैरी एंटोनी, जिसका 14 साल था। वो ऑस्ट्रिया का प्रिंसेस थी, ठीक। ऑस्ट्रिया कंट्री है जहाँ की वो प्रिंसेस थी। अब देखो जैसे वो राजा बना ना, अब गरीबी छा गया, शादी में खर्चा का हुआ होगा, वैसे बम पड़ाखा उड़ाने में। और ये वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि देखो तुम राजा बनो तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो। अब जैसे कि हर अमीर आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग है ना लोन में भी काम करता है। जैसे कि देखो एक तो हम बहुत बार सुने थे ना कि बहुत लोग अगर किसी के पास, जैसे अगर तुम्हारे पास 20 लाख रुपया, ठीक, और तुमको कोई काम करना है, जैसे कि तुमको अगर कहीं पे बीटेक या फिर कोई भी कोर्स करना है ना, उसका अगर दाम 20 लाख रुपया है, अब्रॉड में करना है, उस कोर्स का दाम 20 लाख रुपया, तुम एक काम करना, लोन ले लेना। अब लोन ले लेने के बाद हम सुनने हैं कि जो पैसा रहता है तुम्हारे पास, जो कैश 20 लाख रुपया, उसको तुम डाल देना एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, तुमको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे करके हम सुने थे। और फिर जो रहता है लोन का जो, उसमें 5% वो लेता है। तो देखा जाए तो हम लोग 1% का फायदा हुआ, तो ऐसे करके हम भी सुने हैं। लेकिन तो यही हम तुमको क्या इसका तात्पर्य बताएं कि लुइस 14 जो था राजा, अमीर राजा नहीं था, गरीब राजा था, लेकिन राजा था, मतलब उसका नाम राजा होगा वैसे टाइप से, ठीक। और सबसे क्या बोलेंगे भाई, तो लुइस बाबू इतना वो लोग इंटेलिजेंट लोग, तुम्हारा बेटा का नाम रखेंगे, सोचा लुइस 2 लग देते हैं, लुइस 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 2, 3 तक रखा होगा ना, तो ये लोग लगा हो कि हाँ ट्रेडिशन चलते आ रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले 16 का, चलो। फिर यहाँ पे वही गरीबी छा गया इन लोगों का, है काहे कि भाई लोग लड़ाई लड़ता था बहुत। दूसरा बात कि अब राजा है, अब राजा रोड में थोड़ी रहेगा, मतलब एगो भैया है राजा, वो रोड में रहता है, मतलब भीख मांगता है ठीक ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर राजा गरीब है तो भीखे मांगेगा, वो महल में भी रहता था। अब महल को मेंटेन करने के लिए पैसा जरूर लगता है। अब महल ये थोड़ी ना है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक रूम बना दिया, अब उसका नाम लोग रख दिए मन्नत और महल बोल दिए उसको, ले शाहरुख खान आ रहा शाम को, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बहुत पैसा लगता है। कहाँ गया था तुम? अच्छा, अंडर लुइस 16 का फिर उसके बाद तुम्हारा लुइस 16 का ही देख रेख में, मतलब कि उसी का टाइम में क्या हुआ, तुम्हारा फ्रांस का कितना वो स्टेट, लगभग 13 को अमेरिकन कॉलोनी को वो क्या क्या आज़ाद करवाया। उससे क्या हुआ, 2 बिलियन लीवर का उसको क्या हुआ, जुर्माना देना पड़ा। अरे जुर्माना नहीं, मतलब कि लोन उसका पड़ गया। और फिर उसके बाद वही चीज़ हुआ, अब जब इस तुम्हारा कंट्री में कोई भी चीज़ का तुमको दिक्कत हो जाएगा, तुम किससे मांगोगे? गरीब लोग से मांगेंगे नहीं, मतलब छीन लेंगे, वही बात है।
लाओ कटोरा में पैसा है। सोसाइटी फ्रांस, अब देखो जो फ्रांस का सोसाइटी है वो किस तरह से बटा हुआ था। 3 गो स्टेट है, मतलब फर्स्ट स्टेट, ईस्ट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। मतलब फर्स्ट स्टेट हो गया तुम्हारा क्लर्जी, सेकंड हो गया नोबिलिटी, थर्ड हो गया ई स्टेट। फर्स्ट स्टेट मतलब चर्च का आदमी, सेकंड तुम्हारा राजा महाराजा लोग, थर्ड हो गया तुम्हारा ये सब मतलब वही गरीब लोग जो पचाड़ा चौड़ा करता हो, पेंटर उंटर लोग, कुछ इस तरह से। और फिर एक हो गया तुम्हारा चर्च का, वही फर्स्ट स्टेट को कहते हैं। सेकंड तुम्हारा राजा लोग हो गए। फिर यहाँ पे फिर फ्यूडल सिस्टम के बारे में बताएं तो तुमको, फिर टिल्ले टाइल के बारे में जो भी है टिल्ले टाइल, ठीक। इसके बाद तुमको स्ट्रगल बताए थे किस तरह से आदमी लोग को स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम का दौरान में। अरे मतलब ब्रेड का दाम बढ़ गया था ना, तो ये लोग थोड़ा सा कटोरी लेकर घूम रहा था इधर, चाय लेकर, है हम दे दे भात दे। हाँ लेकिन कभी हमें ना चाय में भात डाल के खाए नहीं, चाय में रोटी के साथ तो चाय खाया ही है, सभी को खा लेता है, लेकिन रोटी के साथ सॉरी भात के साथ चाय नहीं खाए हैं कभी। ट्राई कर लिया। खा रहे सुरभि खाती है मुढ़ी, चाय मुढ़ी तो सब मम्मी खाती है। वही चीज़ है। ब्रेड का प्राइस भी लोग बढ़ जाता है, ये लोग बउआ जाता है, फिर लड़ा झगड़ा हो गया, ब्रेड नहीं मिल रहा बोल के रोटी नहीं खाता है ये लोग। A growing middle class envisaged into the privilege। फिर उसके बाद देखो मिडिल क्लास आना चालू हुआ, अब ये सब कहानी हुआ। तुमको क्या दिए थे देखा